हेलो एवरीवन। आज है 21 जून और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन सा देश रहा? तो आंसर है मिस्र। किस देश में इंटर सोलर यूरोप 2023 का आयोजन किया गया? ये किया गया जर्मनी में। और भारत की तरफ से इसमें शामिल कौन हुआ था? IREDA। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में किस नदी के पुनर्जीवन का उल्लेख किया गया? नीम नदी। और ये नदी है कहाँ? ये है उत्तर प्रदेश में। आंगनबाड़ी और प्री नर्सरी स्कूल पाठ्यक्रम तैयार करने वाला पहला राज्य? तो आंसर है मध्य प्रदेश। किस देश के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप जीता गया? तो इसका सही आंसर है भारत। और ये उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया। फाइनल में किसको हराया? लेबनान को हराया। इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। और इसमें भारत की तरफ से कौन कौन खेल रहा था? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। फाइनल में किसको हराया? मलेशिया को। केंद्र ने मध्यस्थता कानून में सुधार का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई? तो TK विश्वनाथन की। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? मोगा। मोगा क्या है? एक भारतीय बाइसन। दक्षता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण से। ये आईगोट कर्मयोगी पर लाइव किया गया है। ये एक पाठ्यक्रम है। जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। खुफिया एजेंसी रॉ के जो नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो कौन है? रवि सिन्हा। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जगह ली है सामंत गोयल की। अब आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, बी 17 जून, सी 16 जून या डी 8 जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21 जून। अब इस बार जो योग दिवस की थीम क्या है? तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना कब से शुरू किया गया? तो ये 2015 से शुरू किया गया। अब बाकी जो ये डेट्स है, तो 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का सामना करने के लिए विश्व दिवस, जिसकी थीम क्या थी? हर लैंड हर राइट्स। 16 जून को पवन ऊर्जा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को भारत INS कृपाण उपहार के रूप में देगा? ऑप्शन ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी वियतनाम या डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है सी वियतनाम। वियतनाम को ये युद्धपोत उपहार के रूप में भारत के द्वारा दिया जाएगा। और वियतनाम की लोकेशन इस मैप में देखें तो ये वियतनाम की लोकेशन, उसके नीचे इंडोनेशिया, ईस्ट में फिलीपींस, ऊपर थाईलैंड, यहाँ म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश और ये इंडिया, इसके ऊपर ये चाइना। ये फिलीपींस सी है, ये साउथ चाइना सी है। इन सभी की लोकेशन भी आप मैप में देख सकते हैं। वियतनाम के साथ भारत का जो रणनीतिक समझौता हुआ था वो 2007 में हुआ था। और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए ये युद्धपोत उपहार के रूप में भारत के द्वारा दिया जा रहा है। इससे वियतनाम की नौसेना की जो युद्ध क्षमता है वो भी बढ़ेगी। अभी INS कृपाण किसने बनाया था? तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सीमांत पर्यटन प्रारंभ किया गया? सीमांत पर्यटन मतलब जो भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा है वहां पर पर्यटन को प्रारंभ किया गया है। तो वो इसमें ऑप्शन है ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख की लोकेशन, तो ये है लद्दाख की लोकेशन। इसमें ये लद्दाख रेंज, ये श्योक रिवर, इंडस रिवर, जास्कर रिवर और ये जोजिला पास, ये बड़ा लाचा, ये सियाचिन ग्लेशियर, ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज। तो इन सभी की लोकेशन भी आप इसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश अपनी श्रम आधारित शुल्क लाभ योजना को वापस ले रहा है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी इटली। इसका सही आंसर है ए ब्रिटेन। इससे क्या होगा? भारतीय निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब ये श्रम आधारित शुल्क लाभ योजना क्या है? तो प्रत्येक देश के उत्पादों के आधार पर एक सीमा निर्धारित की जाती है और यदि किसी देश का निर्यात उस सीमा से अधिक होता है तो GSP रियायतें बंद कर दी जाती है।
ब्रिटेन की लोकेशन ये फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वेनियन सी और यहाँ पर इंग्लिश चैनल। तो इन सभी की लोकेशन आप इस मैप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भवानी देवी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए एथलेटिक्स, बी तलवारबाजी, सी शूटिंग या डी तीरंदाजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तलवारबाजी। ये भी चर्चा में क्यों है? तो अभी चीन के बुक्सी में जो एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप चल रही है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय है। तो एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप में पहली बार कांस्य पदक जीता है तो वो है भवानी देवी के द्वारा। अगला प्रश्न, निक्सी किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए बिटकॉइन, बी इंटरनेट, सी शेयर बाजार या डी बैंकिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेट के क्षेत्र से संबंधित है। ये निक्सी है क्या? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई? 2003 में। और इसका उद्देश्य क्या है? जो भारत का डेटा है उसको भारत में ही रखना, .in डोमेन का यूज करना, IPv4 और IPv6 के उपयोग से राष्ट्र की डिजिटल पहचान बनाना। अब ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये मेटी मंत्रालय के अधीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT के अंतर्गत। और ये एक गैर लाभकारी कंपनी है। कैसी कंपनी है? गैर लाभकारी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, OMSS ओपन मार्केट सेल्स स्कीम अभी जो हाल ही में चर्चा में है, ये किससे संबंधित है? गेहूं और चावल के निर्यात से, बी गेहूं और चावल के आयात से, सी दलहन निर्यात से या डी गेहूं और चावल की बिक्री से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गेहूं और चावल की बिक्री से संबंधित है। जो ओपन मार्केट सेल्स स्कीम है ये अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री बंद कर दी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है कीमतों पर नियंत्रण करना और प्लस बाजार को स्थिर। ठीक है, ये दो चीजें करने के उद्देश्य से इन्होंने ये स्कीम को शुरू किया। अब ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के तहत कौन गेहूं और चावल खरीदता है? तो ये FCI खरीदता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1965 में। ये एक PSU है और FCI के पुनर्गठन का भी एक इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या है कि इसके गठन के लिए शांता कुमार समिति बनाई गई थी कि FCI में जो कमियां हैं उनको सुधारने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संस्था के द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग यानी भेदिया व्यापार मानदंडों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाती है? ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है? क्योंकि सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके द्वारा अभी 6 कंपनियों पर मतलब 6 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। किस उद्देश्य पे? कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग यानी भेदिया व्यापार के जो मानदंड है, जो नियम है, उनका उल्लंघन किया है शिल्पी केबल टेक्नोलॉजी के मामले में। अब ये भेदिया कारोबार या इनसाइडर ट्रेडिंग की मीनिंग क्या है? तो कंपनी के प्रबंधन से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं वो कंपनी की गोपनीय जानकारी के आधार पर शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं और लाभ कमाते हैं। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब भेदिया मतलब कंपनी के भेद के आधार पर, जानकारी के आधार पर आप शेयर खरीद कर बेच कर लाभ अर्जित कर रहे हैं तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग के जो नियम है उनका उल्लंघन कर रहे हैं। अब सेबी की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई 1992 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। बाकी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये RBI आपका।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस संस्था के द्वारा योग दिवस के लिए 34,000 योग मैट आयुष मंत्रालय को उपलब्ध कराए? ऑप्शन ए नाबार्ड, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, सी ट्राइफेड या डी यूनेस्को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है? ये भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब ये जो ट्राइफेड है, इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये जो भारतीय जनजातीय आदिवासी हैं, कारीगर हैं, उनकी कलात्मकता को बढ़ावा देना या उनके कल्याण के लिए काम करना। ट्राइफेड, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1987 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। अब जो योग मैट ये बनाए हैं, ये किन किन आदिवासी समुदाय के द्वारा बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर के संथाल समुदाय के द्वारा, है ना। संथाल समुदाय ने मधुर काठी मैट बनाया है। मधुर काठी मैट में ये क्या है? एक चटाइयां हैं और ये यूज कहाँ पर होती है? ये जो पश्चिम बंगाल की आर्द्र हवा है उसमें ये बहुत मददगार होती हैं। और इसकी खासियत क्या है कि ये आपका जो पसीना निकलेगा उसको अवशोषित करने की इसमें क्षमता होगी। तो इनने संथाल समुदाय ने कौन सी मैट बनाई है? इनने मधुर काठी मैट बनाई है। प्लस इसमें और भी आदिवासी समुदाय के द्वारा मैट उपलब्ध कराई गई है। तो उड़ीसा के मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज के आदिवासी समुदाय ने सवाई घास योग मैट उपलब्ध कराया है। और ये कहां पर आपको सवाई घास मिलेगी? तो ये मिलेगी उड़ीसा के सिमलीपाल रिजर्व में, ठीक है। एक और समुदाय है, वो कौन है? वो है झारखंड के सिंहभूम के, और उन्होंने गोंधा घास मैट उपलब्ध कराई है। गोंधा घास मैट। और ये गोंधा घास कहाँ उगती है? ये बंजर भूमि या नदी किनारे। और ये 3 प्रकार की मैटें उपलब्ध कराई गई हैं। संथाल समुदाय मेदिनीपुर का, जैसे मधुर काठी मैट, उड़ीसा की सवाई घास योग मैट जो घास सिमलीपाल में मिलती है, और झारखंड के सिंहभूम के गोधा घास मैट। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सिडबी, बी आरबीआई, सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या राष्ट्रीय आवास बैंक। तो इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? तो ये एक प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है कि सड़क डिजाइन निर्माण और सड़क सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित जो लोग हैं या जो विशेषज्ञ हैं उनके सहयोग को प्राप्त करना। राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में पुरातत्वविदों को निम्न में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल के रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं? आपके ऑप्शन ए गुंटूर, बी पलनाडु, सी अनंतपुरम या डी कुरनूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुंटूर। ये सभी आंध्र प्रदेश के प्लेसेस हैं। और आंध्र प्रदेश में जो राजधानी वो अमरावती, और इसके अगर प्रमुख नदियां देखें तो ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये पेन्ना, और ये शेषाचलम हिल्स, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, और इसमें है ये कोरोमंडल कोस्ट। इन सभी की लोकेशन भी आप इसमें देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के ऑप्शन से हैं या ज्योग्राफी के ऑप्शन से, तो एक है श्रीशैलम मंदिर, लेपाक्षी मंदिर
और अरकू घाटी। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक लर्न करें, रिवाइज करें। थैंक यू।